आज हमें गर्व है, हमारी रोहतक की बेटी बनियानी गांव में परिवार रिश्ते वाला माने मनोहर जी के गांव से और घनीपुरे में पूरी मेरे पड़ोस के मकान से आज हमारी बेटी शुभाली वर्मा जो आज भारत का नाम वर्ल्ड में रोशन किया है, मैं इस रोहतक की जनता की ओर से विशेष तौर से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी द्वारा और नायब सैनी जी के आदेश से हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री किशन बेदी जी आज शुभाली वर्मा जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अपने बीच में हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रणवीर ढाका जी, हमारे मेयर श्री रामतार वाल्मीकि जी, हमारे पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी, हमारे जोगिंदर वर्मा जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष जो सापला के अंदर आपने 21,000 रुपया देकर भी उनकी बेटी का आपने माला स्वागत किया, ऐसे हमारे पार्टी के सभी, हमारे जिला प्रशासन श्री अय्यर गुप्ता जी जो उपायुक्त महोदय और जिला प्रशासन, हमारे पार्षद सभी आज पार्टी के वर्गों ने और यह पत्रकार के सामने आज हमारे बेदी जी परिवार का भी मान सम्मान करेंगे और बेटी का भी मान सम्मान करेंगे। आप सबसे प्रार्थना है आराम से बैठकर, और इसके बाद ये बेटी शहर से होते हुए अपने घर पर जाएगी और मेरी आप लोगों से निवेदन शांति से इस कार्यक्रम को देखें। धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा पगड़ी डालकर बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ आप लोग बैठ के छोड़ दो ना, एक डैडी को दादा 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 पापा संजीव कुमार जी, पापा संजीव कुमार जी आगे आओ बेटा, आगे थोड़ा आगे फोटो करवा लेंगे। साहिल साहिल भाई साहिल, अरे परिवार को आगे आ जाओ, परिवार को आगे आना। साहिल साहिल भाई तो बेटी को बुला आ जाओ, आगे आ जाओ परिवार के लोग। माँ का दौर करा दो, माता चलो मम्मी घर पे, वहाँ घर पे करेंगे, माता जी घर पे करेंगे स्वागत। सतीश चाचा संस्कार तो वैसा ही है। वरिंदर ताऊ जी बुला लो। बैठो आप एक बार बैठो, नामदार बैठो, आप एक बार बैठिए। मेयर साहब एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। चाचा बोल दादा जी के तुमसे दादा एक साल में वाला शाल में पगड़ी आप बेटा बैठो। पगड़ी है, पगड़ी है जी, पगड़ी आगे आगे छोटा दादा आ जाओ। बहुत शुभकामनाएं, बड़े गौरव के क्षण सब आ जाओ जी, मंत्री जी की सदा सदा ऐसे ही विजयी बनती रहे हमारी बेटी शेफाली। मैं माननीय मंत्री जी से श्री किशन जी बेदी जी से निवेदन करूंगा कि बेटी को पत्रकार मीडिया जी सामने और जिला प्रशासन और सरकार द्वारा आपका अपने शब्द उनको बधाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं अपनी ओर से
माननीय नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश और हमारे प्रशासन के सभी अधिकारियों के निमंत्रण पर अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए सभी पत्रकार छायाकर साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। वहाँ आप सभी की तरफ से हमारी हरियाणा की बेटी, जिन्होंने देश का तिरंगे को महिला क्रिकेट के नाते पूरी दुनिया में इसका परचम लहराने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटी ने 2 मैच खेले और दोनों में सुपर इनका जो योगदान रहा, ये एक सभी युवाओं के ही नहीं, हमारे 80-85-90 साल के बुजुर्गों के नसों में रक्त का संचार करने का शेफाली के गेम ने काम किया है। बहुत लंबे समय के बाद ऐसी उपलब्धि हमारे किसी भी खिलाड़ी के द्वारा देश को उतना सम्मान बढ़ाने का काम किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर अपनी बेटी का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आया हूँ। वैसे तो 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी का स्वयं संदेश पहुँच गया परिवार को, परंतु आज हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय भाई मनीष जी, हमारे मेयर भाई रामोतार जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष हमारे रणवीर ढाका जी, पूर्व मेयर आदरणीय गोयल साहब यहाँ बैठे हैं, सतीश नांदल जी बैठे हैं, हमारे पार्षद यहाँ पर उपस्थित हैं, सचिन गुप्ता जी तो लगातार कल से इस सारे कार्यक्रम की व्यवस्था में डीसी साहब लगे हुए हैं, और एडीसी साहब तो जब जिला में एंट्री की तब से साथ ही हैं। हमारे एसडीएम आशीष साहब और चेयरमैन साहब, हमारे मलिक साहब हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी के नवनियुक्त, और परिवार में आदरणीय संतलाल जी जो हमारी स्पीडी के सीनियर मोस्ट हमारे हेड ऑफ द फैमिली हैं, भाई संजीव जी, साहिल जी, रमेश भाई सतीश जी, बिंदर जी, रमेश जी, बोहर और सारी टीम का की तरफ से, और जब मुख्यमंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं तो पूरे मुख्यमंत्री जी की टीम की ओर से मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इनके उज्जवल भविष्य की और देश का सम्मान इसी प्रकार से बेटी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने सर्वश्रेष्ठ देकर इसी प्रकार से गौरव बढ़ाने का लगातार काम करेंगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। हमारे तो दिवाली जाने के बाद शेफाली की वजह से पूरे हरियाणा में फिर दिवाली मनाने का अवसर मिला है। पूरे देश में दिवाली जाने के बाद दिवाली मनाने का अवसर हमें दोबारा दिया है। ऐसी एक मिनट, ऐसी बेटी के लिए हो जाएगा सवाल जवाब भी हो जाएगा, अभी पूरी बात सुन लो। हमारी बेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत देश का गौरव बढ़ाने में इसी प्रकार से लगातार काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जी आप बोलिए, बोलिए लेकिन सर डीएसपी पद की मांग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी की है और सरकार की तरफ से ऐसा क्या? अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, आपने तो पहले सवाल पूछना शुरू कर दिया। कुछ बोलेंगे ना, 12 तारीख को सारी चीजें मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र की हैं। भूपेंद्र हुड्डा की मांग की कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जो मांग नहीं करेंगे वो भी करेगा काम तो हम मुख्यमंत्री नहीं। सुनो मेरी बात, सुनो। आप भूपेंद्र हुड्डा जी को कोट करके क्यों कह रहे हो? मैं कोई भूपेंद्र हुड्डा के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं यहाँ पर आया हूँ, मैं नायब सिंह सैनी जी के प्रतिनिधि के तौर पर आया हूँ। जितना को कह रहे हैं कि अब तो उससे सवाया करेगी पर सरकार। और जितना गौरव बेटी ने बढ़ाया है उतना गौरव हम परिवार का भी और समाज का बढ़ाने काम करेंगे। किसी को कोई बट इफ परंतु करने की जरूरत नहीं। शेफाली जैसे बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो स्टेडियम स्टेट में बना रखे हैं, कोच नहीं है, उनकी हालात खराब है। आपके पास कितनी लिस्ट है, कितने स्टेडियम की लिस्ट है आपके पास? मैं रोहतक जिले की बता आप वो लिस्ट दीजिए, हम चेक आउट करा लेते हैं, आपकी संख्या दूर कर देंगे। ना सफाई है ना। आप अपनी बात कह रहे हो, उससे कोई बात फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप कुछ भी कहते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे को लिस्ट दीजिए या मैं अपने अधिकारियों को कह के डी साहब को आज चेक करा लेता हूँ। नजदीक का एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए। डीसी साहब यहाँ पर हैं, जो आप इनको बताएंगे आज चेक करके शाम तक आपको जवाब देंगे, देना बिल्कुल। और बताइए। सर प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है, अन्य लोग बताएंगे सारी बातें। अरे आप पूछ तो आप रहे हो, आपको जवाब दे रहा हूँ ना मैं। अरे मेरे मित्रों, आज खुशी का दिन है। अरे सुनो, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आज बेटी का स्वागत करने का दिन है। अभी 15 मिनट के बाद अलग मिल लेना आप।
आप पहले भूपिंदर हुड्डा की बात करो, फिर ये बात करो, आप ये सवाल मुझसे करो। 15 मिनट बाद मैं यही होऊंगा ना आपके पास। मंत्री जी, जो कांग्रेसी सरकार में खेल नीति थी और अब की सरकार में खेल नीति में कितना अंतर? इतना अंतर है कि जब हमारी 2014 में सरकार बनी और 16-17 के अंदर हमने जो स्पोर्ट्स पॉलिसी हरियाणा में अलग बनाई, पहले खिलाड़ी देश से बाहर जीतकर जब आता था तो एयरपोर्ट पर रिसीव किया जाता था। आज जिस दिन हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी स्टेडियम में पांव रखता है, उसका फुल इंश्योरेंस हरियाणा सरकार करके देती है। डाइट मनी बढ़ाने का काम हमने किया, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाकर प्रत्येक कैटेगरी के बच्चे की योग्यता के अनुसार उसको रोजगार के अंदर भी हिस्सेदारी देने की बात है, उसको सम्मान देने की बात है। पहले हमारे खिलाड़ी जिस भी तरह से अपने घर की जमीन बेचकर, मकान बेचकर, घर को गिरवी रख के वो विदेश में खेलने के लिए जब जाते थे, उससे पहले कोई चिंता नहीं करता था, जीत के आने के बाद चिंता करते थे। हमने पहले ही तय कर दिया, कॉमनवेल्थ गेम का अलग कैटेगरी तय की है, एशियन गेम्स के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी तय की है, और जो ओलंपिक के लिए जाते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी तय की है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा ओलंपिक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, एशियाड ओलंपिक, एशियाड के अंदर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ का आप कंपैरेटिव कीजिए पूरे देश दुनिया के साथ, हमारे खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा हम हरियाणा देता है। शेफाली, आप थोड़ा सा सेंटर में, थोड़ा सा रुक जा। बेटे, जिस तरह से आपने कमाल किया उसको लेकर क्या? सबसे पहले सभी ने इतना प्यार से मुझे बुलाया, इतना रिस्पेक्टफुली मुझे सम्मान किया, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात मैच की, आप सबको पता है कि कितने स्ट्रगल के मोमेंट्स रहे मेरे लिए, और जो एक साल था पिछला वो मेरे लिए बहुत हार्ड रहा है, और वो जो हार्ड वर्क मैंने किया पिछले एक साल में, वही भगवान ने मुझे पे ऑफ दिया है। और मैं वहाँ गई, जब टीम मैंने ज्वाइन की तो मेरे दिमाग में यही था, मुझे एक ना एक टीम इंडिया को मैच जरूर जिताना है और वर्ल्ड कप हमें लेके आना है, और वो हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी है। आपने जिस तरह से कमाल किया, 85 रन बनाए, एक रन याद है सबको। ये सुन के खुशी हुई। सभी देख रहे हैं। देखिए, कोई भी ओपनिंग जोड़ी होती है वही डिसाइड करती है मैच हार की तरफ या जीत की तरफ। तो ओपनिंग में आपने, क्योंकि आपको एक मौका मिला था, तो किस तरह से वो सफर रहा? कभी ऐसा भी सोचा कि कुछ गलत हो गया तो मैच हाथ से चला जाए? नहीं सर, देखो, झिझक तो थी अंदर, क्योंकि फाइनल बहुत बड़ा मंच है, और मैं अपने आप को यही बोल रही थी कि क्लियर रहूं और अपने आप को बूस्ट अप करती रहूं, क्योंकि इतने बड़े स्टेज में इजी नहीं रहता है। तो मैं अपने आप को बस बूस्ट अप कर रही थी और कहती रही थी कि काम रहूं, और जो मेरे प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट करने की सोच रही थी, और बहुत अच्छे से वो एग्जीक्यूट हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा खुशी है, मैंने उस मैच में रन बनाए और हम जीते। और जब आपको बॉल मिली, क्योंकि आप डेली रूटीन में बॉलिंग नहीं करती? नहीं सर, करती हूँ। तो जब आपको बॉल मिली और पहले ही ओवर में और दूसरे ओवर में दोनों में आपको विकेट मिली, तो कैसा फील हुआ? क्योंकि वो बहुत मेन पॉइंट था उसमें। सर, जैसे मैंने बताया कि मैं बॉल डालती हूँ, बट इतने बड़े मंच में मुझे बॉल मिली, तो मेरे दिमाग में यही था कि अभी मुझे बॉल दिया तो मुझे विकेट निकालनी है कैसे ना कैसे। तो बस यही था कि पहले और विकेट निकालनी है, तो होपफुली वो भगवान की दया से आई, और वो बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप चल रही थी, तो वो विकेट मिली। आई थिंक वही टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद एक और विकेट मिली तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सभी बूस्टअप हो गए, सबको बस जीतना ही था, और हमारे दिमाग में बस ये था, ये 7 घंटे हमें पूरी जान दे देनी है अपने कंट्री के लिए, तो वो सब प्लेयर्स ने किया। शतक का भी कहीं ना कहीं मलाल है, थोड़ी रनों से। देखो, वर्ल्ड कप जीत के शतक मायने रखता, वर्ल्ड कप मायने रखता है, तो आई थिंक वर्ल्ड कप मेरे लिए हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। जैसे सचिन सर, मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया था कि सचिन सर जब आए, मेरे रोल मॉडल रहे हैं वो, और मैंने उनको देखा, एक अलग ही बिलीफ मेरे अंदर जाग चुका था मैच के अंदर। तो एब्सोल्युटली मेरे पापा ने, हमारी पूरी फैमिली ने उनको ही लुकअप करने के लिए बोला था, और वो मास्टर है क्रिकेट के।
तो उनको देखा और ज़्यादा बिलीफ हो गया और ज़्यादा जज्बा आ गया कि चलो आज हो जाएगा। वो रोहतक में स्टेडियम में याद है जब मैच खेलने आए थे? हाँ जी, लाली का याद है। तो वही से पॉइंट आपने क्रिकेट का लिया, पीएम क्रिकेट खेलने। ये रिपीट करूँगी फिर से स्टोरी, पूरा दिन लग जाएगा। शेफाली, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने के लिए लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन आप लोगों को खुद उन दोनों ने इनवाइट करके सम्मान दिया, उसको लेकर के? हाँ जी, दोनों ही पीएम जी ने भी और प्राइम मिनिस्टर मैम ने भी बहुत सम्मान से हमें बुलाया और सर ने तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी बातें की, हम कम से कम 2 घंटे उनके साथ बैठे रहे, मोदी जी के साथ। तो उन्होंने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम उसके लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं। और हम रोहतक का नाम लिया, ये भी बताओ ना। हाँ जी, रोहतक पे भी आ रही हूँ, रोहतक पे भी आ रही हूँ। और बात रही रोहतक की, जैसे मैंने स्टार्ट किया, सबने इतना सम्मान दिया, सब इतने प्यार से मुझे बुलाते हैं हमेशा, तो वो हमेशा ही खुशी है। और आज तो बहुत खुशी मिल रही है और जब 12 को सीएम सर से मिलूंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो 12 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। देश की बेटियों को क्या कहना चाहोगे आप? मैं देश की बेटियों को यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पे हमेशा बिलीफ रखें और सच्ची मेहनत करें और हार्ड वर्क से कभी ना कतराएं। आप चाहे किसी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में या कोई भी कुछ भी आप करते हो, अपने आप बिलीफ रखें और सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा शेफाली, कहीं ना कहीं नर्वस एक बार थी, पिताजी ने फिर बात की तो उससे कहीं ना कहीं आपको मौका मिला? हाँ जी बिल्कुल, पापा से जब बात करते हो हमेशा वो खुद पहले वाली इनिंग दिखाते कि भाई हाँ तू नहीं रन मारे, तू नहीं किया। कई बार होता है एज अ प्लेयर आप डाउनफॉल में रहते हैं और एक बिलीव करना होता है, वो मेरा परिवार हमेशा दिलाता है। तो परिवार को तो हमेशा मेरे सर पे आता है, उन सब की वजह से मैं जो हूँ आज हूँ। चलो सर, थैंक यू, मुझे घर भी जाना है। आप घर पे भी आओगे, आप घर पे भी आओगे। थैंक यू।